भगवान श्री राम का जीवन केवल एक राजा या धर्मात्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे परम शक्तिमान अवतार के रूप में प्रसिद्ध है जिनका प्रभाव केवल मानवों तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि पर था। जब वे अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान समुद्र पार करके लंका पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर राम सेतु या अयोध्या से लंका तक का पुल बनाने की योजना बनाई। यह पुल एक ऐसा अद्भुत प्रतीक था जो केवल मानव शक्ति से संभव नहीं था, बल्कि उसमें ईश्वरीय चमत्कार की झलक साफ नजर आती थी। इसी दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने साबित कर दिया कि श्री राम के आदेश सृष्टि के हर तत्व पर प्रभावी थे। समुद्र की मछलियां राम के कहने पर जल से ऊपर उठी थीं। जब श्री राम ने समुद्र पार करने का निर्णय लिया, तब उन्हें यह चुनौती मिली कि समुद्र की विशाल लहरें और गहरे जल ने उनके रास्ते को रोक रखा था। समुद्र की अथाह गहराई और विशालता ने मानो श्री राम और उनके साथियों की शक्ति को परखने का प्रयास किया। समुद्र पार करना कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि लंका के लिए जाने का रास्ता विशाल समुद्र के उस पार था और उस समय तक न तो कोई पुल था और न ही नावों का पर्याप्त साधन। तब श्री राम ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने अपने वानर सेना नायकों से कहा कि वे समुद्र के पार एक पुल बनाएं, जिससे उनकी सेना आसानी से लंका तक पहुंच सके। यह काम साधारण मानव के लिए असंभव प्रतीत होता था, लेकिन श्री राम की शक्ति के आगे यह भी संभव हो गया। जब वानर सेना ने पुल बनाने की शुरुआत की, तब समुद्र ने बाधा डालना शुरू कर दिया। विशाल लहरें पत्थरों और शाखाओं को समुद्र के गहरे हिस्सों में धकेल देती थीं, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। तब श्री राम ने समुद्र को आदेश दिया कि वह उनकी सेना को सहायता प्रदान करे और उनके निर्माण कार्य में बाधा न डाले। श्री राम के आदेश के बाद समुद्र ने एक चमत्कार दिखाया। समुद्र की गहराई से अनगिनत मछलियां और जलचर जीव जल से ऊपर उठकर आए, जो इस पुल निर्माण में मददगार साबित हुए। ये मछलियां न केवल पुल के पत्थरों को स्थिर करने में मदद करने लगीं, बल्कि उन्होंने जल की लहरों को शांत करके पुल निर्माण के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी प्रदान किया। यह अद्भुत घटना उस समय के लिए एक अनोखा चमत्कार था, जिसने सिद्ध कर दिया कि प्रकृति भी भगवान राम की आज्ञा का सम्मान करती है। इस घटना का महत्व केवल चमत्कार के रूप में ही नहीं है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी हैं। जब समुद्र की मछलियां राम के कहने पर उठीं, तो यह संकेत था कि सृष्टि के हर जीव और तत्व में दिव्यता निहित है, जो सत्य और धर्म के पक्ष में एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भगवान राम के आदेश सभी जीवधारियों और प्राकृतिक शक्तियों पर प्रभावी थे, और वे केवल मनुष्यों के नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के स्वामी थे। यह चमत्कार रामायण की उस भावना को मजबूत करता है कि भगवान राम का अस्तित्व सिर्फ एक राजनीतिक या सामाजिक प्रतीक नहीं था, बल्कि वे एक ब्रह्मांडीय शक्ति थे जिनकी भक्ति और आदेश से सारा संसार जीवित था। उनके वनवास और युद्ध के दौरान प्राकृतिक तत्वों ने उनकी सहायता की, जो यह प्रमाण है कि जब भगवान का मन निर्मल और उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, तब सृष्टि भी उनके साथ होती है। समुद्र की मछलियों का जल से ऊपर उठना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि वह एक आध्यात्मिक संदेश था कि जब कोई व्यक्ति या समाज धर्म के मार्ग पर चलता है और सत्य की स्थापना करता है, तो प्रकृति भी उसकी सहायता के लिए तैयार रहती है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारा और प्रकृति का रिश्ता गहरा है, और यदि हम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें, तो प्रकृति अपने स्वरूप में दिव्यता लेकर हमारी मदद करती है। राम सेतु के निर्माण के बाद जब श्री राम और उनकी सेना ने लंका की ओर कदम बढ़ाए, तब उस पुल का अस्तित्व केवल एक भौतिक सेतु नहीं था, बल्कि एक आदर्श, एक प्रतीक था जो धर्म की जीत और सृष्टि के हर तत्व के समर्पण का सूचक था। यह पुल उस युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, जो यह दर्शाता है कि जब भगवान की इच्छा शक्ति और सृष्टि की शक्तियां एक साथ आती हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि जब हमारा लक्ष्य सच्चाई और धर्म की सेवा हो, तो हमें किसी भी बाधा से डरना नहीं चाहिए। श्री राम की तरह हमें भी अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां हमें सफल बनाने में हमारा मार्गदर्शन करती है। राम के कहने पर समुद्र की मछलियों का उठना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह हमारे लिए एक संदेश है कि भगवान की भक्ति और आदेश केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में
मददगार होती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की शक्ति का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन हर जीव और तत्व करता है और हमें भी अपने जीवन में ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। अतः राम के कहने पर उठी थी समुद्र की मछलियां केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक सजीव उदाहरण है कि कैसे भगवान राम ने न केवल मनुष्यों का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण से प्रकृति भी हमारी सहायता करती है और जब हम ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही राम सेतु का सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर के आदेश से सृष्टि झुकती है और धर्म की स्थापना होती है।